आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं अपनी अगली क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम आज प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम टोटल संख्याओं का ही खेल है। इसमें हम नंबरों के बारे में जानेंगे, लेकिन इसमें बहुत लंबा चैप्टर बना दिया गया है। धीरे धीरे से हम बारी बारी से इसको सबको पढ़ते चलेंगे, तो हमारे साथ जुड़ जाइए आप सभी। आगे हम बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? लगभग हम जान रहे हैं कि आप सब इतना तो ज़रूर समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर जहाँ तक जा सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सब टोटल एक से स्टार्ट होती हैं। और पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्याएं वह 0 से स्टार्ट होती हैं और 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक कंटिन्यू बढ़ती चली जाती हैं। फिर उसके बाद होती हैं सम संख्या। सम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। 2, 4, 6, 8, ठीक, आगे कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 आगे बढ़ती चली जाती हैं, ठीक। और उसके बाद क्या है? अभाज्य संख्या कहाँ से होती है? अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, बताइए। अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7 और क्या हो जाएगा? 11, 13, ठीक, ऐसे कंटिन्यू बढ़ती चली जाएंगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा? चलिए इतना थोड़ा हम समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, इस प्रकार पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। फिर उसके बाद पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं। अभी इसका यूज आगे देखने को मिलेगा आप सबको। सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2, फिर 4, 6, 8 मतलब ये सम संख्याएं होंगी। और विषम 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे यह स्वयं 1 से कटेगी और इसका स्वयं का 2, मतलब इसके केवल क्या है? 2 ही फैक्टर हैं, ठीक, या तो 1 से या तो अपने स्वयं से। इसी प्रकार ये दूसरे से नहीं कटेंगी। 3 उसी प्रकार, 5 उसी प्रकार, 7 उसी प्रकार, 11, 13 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, मतलब स्वयं से कटेंगी और 1 से कटेंगी बस, ठीक। चलिए फिर उसके बाद क्या होता है? ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं?
परिमेय संख्या कहाँ से जिसे जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो नीचे वाला q होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, जैसे उदाहरण के लिए क्या होता है, जैसे 2/5 और 6/8, मतलब इस प्रकार होना चाहिए। जैसे 11/13 क्या हो जाएगा, इस प्रकार होनी चाहिए। और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जैसे √2, √3, √5 और √-7, मतलब इस प्रकार जो संख्याएं होती हैं जिसका कोई हल ना निकल पाए और वो दशमलव में कटती चली जाए, इस प्रकार अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे दशमलव संख्या। आगे हम क्या पढ़ेंगे? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? दशमलव संख्याएं जैसे क्या होती हैं, इसको अगर देखा जाए तो 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है क्या होता है, अशांत दशमलव। ठीक, अशांत दशमलव। और इसमें से कि शांत दशमलव क्या होते हैं, जो तुरंत मतलब रुक जाते हैं। जैसे ले लिया 2/ क्या हो गया 5, अगर इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 4। और इसे उदाहरण के लिए कोई और संख्या ले रहे हैं, जैसे 3/6, इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव कितना आ जाएगा 5। ठीक, इस प्रकार आएगा। और अशांत दशमलव में क्या होता है, जिसे दशमलव आता ही रहेगा, इसमें क्या होता है, दशमलव आता ही रहेगा। जैसे 1/3 हो गया, 1/3 को अगर हल करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 0.0 कितना जाएगा, 3 तिरिक्का 9, फिर 3 तिरिक्का 9, मतलब इस प्रकार चलता रहेगा। ठीक, इस प्रकार जो संख्याएं अशांत दशमलव कहलाती हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, दशमलव के बारे में क्या होता है और ये अशांत कैसे होती हैं, अशांत कैसे होती हैं। अभी इसको हम भिन्न वाले चैप्टर में बारी बारी इसको हम समझते चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए, n प्राकृतिक संख्या, इसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का योग देने के लिए आ जाता है कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, या 100 तक सम संख्याओं का योग, ये सब निकालना हुआ। तो हम किस प्रकार इसका, पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं। चलिए, इसे दे दिया n प्राकृतिक
संख्या का योग। इसका सूत्र क्या होता है? n प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा? 2। ठीक। फिर क्या होता है? n सम संख्याओं का योग। सम संख्या का योग क्या होता है? n प्लस क्या हो जाएगा? n प्लस 1। ठीक। फिर n विषम संख्या का योग। संख्या का योग क्या होता है? n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। और n तक का वर्गों का योग क्या होता है? n प्लस 1 सॉरी 2n प्लस 1 बटे में 6 होता है। फिर क्या होता है? n तक घनों का योग क्या हो जाएगा? n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा। ठीक। इस प्रकार हम इन सब का योग निकाल सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद कर डालिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, इस पे हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे इसमें आता है प्रथम, क्या आता है? जैसे हमको दे दिया प्रथम, क्वेश्चन बना के प्रथम 50 तक की प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो इसको आप लोग कैसे निकालेंगे? एक बार निकाल कर देखिए खुद से। क्या हो जाएगा? इसका सूत्र क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या बताए हैं? इसका सूत्र क्या है? n प्लस 1 ठीक बटे में 2 होता है। इसको आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 50 पूरे n प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 51 और वटे में क्या हो जाएगा? 2। यही हल कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या करेंगे? काटेंगे, कितना हो जाएगा? 25 से अगर हम गुणा करेंगे 51 में कितना आ जाएगा? 25 की 5 हाथ लगा 2, 25 पंजे 125, 127 कितना आ जाएगा? 1275 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 1275 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इस प्रकार इसको निकाला जाता है। जैसे अगर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? जैसे अगर इस प्रकार अगर हम दे रहे हैं 100 तक,
प्रथम 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। एक बार अपने आप से खुद को करके देखिए क्या होता है इसका आंसर। देखिए जल्दी करिए। चलिए एक बार हम फिर बता दे रहे हैं। चलिए क्या होता है, सूत्र तो हम बताए हैं, n+1/2 होता है, यानी 100 गुणे में 101। n+1 करें कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगी, कितना आ जाएगा 50, और 50 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 0, और 5 या देख के 50 कितना आ जाएगा, कितना निकल कर आएगा 50। ठीक, तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो थोड़ा अगर हम आगे बढ़ें, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा और हम संख्या बढ़ा दे रहे हैं, इसमें एक तो क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। जैसे दे दिया हमको 200 तक का योग बताइए। चाहे कितनी बड़ी संख्या दे दे, आप लोग तुरंत कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। क्या करिए, बस केवल परिवर्तन कर दीजिए, बस कोई समस्या नहीं होगी। क्या करेंगे, 200 गुणे 201 बटे में 2 कितना आ जाएगा, इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 100। इसको अगर हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0, 10, 0 दूनी 20, 21 कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा। ठीक, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, काटना पीटना आप लोग काट पीट लिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना ज़रूर आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर कुछ संख्याएं अगर ऐसी दी जा रही हैं, अगर इस संख्याएं इस प्रकार दी जा रही हैं, जैसे अगर दे दिया आप लोगों को, क्या दे दिया 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54, इस प्रकार से संख्याएं बढ़ाते बढ़ाते कितना आया 100 तक की संख्या का योग बताइए। क्या योग बताइए, आप लोग कोशिश करिए किस प्रकार इसको निकालेंगे। 51 से स्टार्ट करके 100 तक की संख्याओं का योग हमको निकालना है। तो अपने आप से खुद को कोशिश करके देखिए आप लोग कैसे इसको निकालेंगे। देखिए कैसे आएगा इस। पहले इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र तो वही चलेगा, n+1/2 चलेगा ही। इसमें पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक निकालेंगे। ठीक, क्या करेंगे 1 से लेकर 100 तक पहले निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यानी 100 तक है 100 गुणे में 101, ठीक, बटे में क्या हो जाएगा 2। इसके बाद माइनस कर लेंगे, क्या माइनस कर लेंगे, 1 से लेके हमको 50 तक की नहीं चाहिए। ठीक, 1 से लेकर
1 से लेकर हमको 50 तक की नहीं चाहिए, हमको केवल 51 से चाहिए। तो यहाँ से क्या कर दीजिए, 50 गुणे 51 बटा में 2, इसको माइनस कर लेंगे, जो प्राप्त होगा यही इसका हल आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस इतना करना है। किस लिए करते हैं, क्योंकि 1 से लेकर हमको 100 तक चाहिए, सॉरी 51 से लेकर 100 तक चाहिए, जिसमें से हमको 50 तक नहीं चाहिए। तो 1 से लेकर 50 तक को माइनस कर दीजिए और उसके बाद आपका निकल कर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा। इसको तो एक बार हल किए थे, कितना आया था, कितना आया था, 50 50 1 50 0 5 5 और कितना आएगा, फिर इसके बाद 50 1 50 50 50 आया था। ठीक, 50 50 इसमें से माइनस कर देंगे, ये कितना आएगा, 25 25 1 25 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 127 आ जाएगा। अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो इतना आएगा, इतना आ जाएगा। यानी इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसको अगर हम माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 गया 5 14 14 में 7 बचा 9 2 7 कितना बचा 4 4 जगह 3, कितना आ जाएगा निकल कर, 37 75 आ जाएगा, 37 75 आ जाएगा निकल कर, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक पहले निकालेंगे, उसमें से 1 से लेकर 50 तक का माइनस कर देंगे, तो हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी। बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत भी समझिए नॉर्मल चल रहा है। अभी आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, आप लोग करना होगा, लेकिन आप लोग जब इसमें पकड़ बनाएंगे तभी आगे क्वेश्चन करने में आप कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर दे दिया, क्या दे दिया, जैसे दे दिया 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते 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 हमको कहाँ तक गया, 100 तक गया। फिर माइनस यहाँ से फिर नीचे उतरने लगा, +99 +98, ऐसे 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 करते करते कहाँ तक गया, प्लस कहाँ तक गया, 1 तक आ गया, +1 तक का योग, बताओ योग क्या होगा। ठीक, तो हम किस प्रकार इसको निकालेंगे, बताइए। आप लोग कुछ सोच कर बताइए अपने आप से। कई क्वेश्चन मैंने बता दिया है, आप लोग करके बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, हम बताते हैं क्या करेंगे। 1 से लेकर 100 तक गया है, फिर 100 से नीचे उतरकर 1 तक आ गया है। मतलब क्या हुआ है कि 2 बार, मतलब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को डबल, मतलब सभी संख्याएं 2 बार आई हैं। तो 2 बार अगर आई हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इसका सूत्र तो हम जानते हैं, n + 1 बटा में 2, इसका सूत्र जानते हैं। मतलब ये सब संख्याएं 2 बार काउंट हुई हैं, इसलिए हमको 2 गुणे में n, मतलब 100 तक है, 100 गुणे 101 बटे में क्या हो जाएगा, 2। ये 2 बार आई हैं, इसलिए इसको हम 2 लगाए हैं, क्योंकि हमको 2 बार ये संख्याएं काउंट हुई हैं। अगर इसको 2 से 2 कट गया और ये कितना आ जाएगा, इसको अगर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, इतना निकल कर आएगा। ठीक, ठीक है, ऐसे सीधा निकल कर आ रहा है। ठीक, और क्या करेंगे, ये उत्तर आ गया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर 100 फिर 99, यहाँ पर देखिए 100 जो सभी संख्याएं
2 बार आई हैं, लेकिन 100 एक ही बार आया है। यहाँ पर देखिए 100 नहीं दिख रहा है, क्योंकि 100 तक गया, उसके बाद 99, 98, फिर 97 ऐसे नीचे आ गया, इसलिए 100 नहीं गया है। इसलिए इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 100 को। जब इसको 100 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा निकल कर, ठीक, कितना आ जाएगा, इतना निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे इसको करना है, कुछ करना नहीं है, बस केवल टोटल का सम निकाल देना है। उसमें से जो 100 नहीं जुड़ा है इसमें नहीं 2 बार है, तो इसको माइनस कर दिए हैं, बस आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक करेंगे ज़रूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है, जैसे हमको दे दिया 50 तक की सम संख्या का योग बताइए, संख्या का योग बताइए। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। चलिए बताइए। इसमें थोड़ी एक चीज़ और लगा दीजिए, प्रथम। बताइए, इसका हम सूत्र बताए हैं क्या है, इसका सूत्र भी लिख दे रहे हैं, n+1 यही सूत्र होता है। ठीक, यही सूत्र होता है, तो आप लोग करके देखिए, इसको याद कर लीजिए सब। क्या होगा, 50 तक की संख्याओं को निकालने के लिए, 50 तक की सम संख्याओं को निकालने के लिए इसमें हम देखेंगे आधी सम होती है, आधी विषम होती है। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, इस प्रकार आधी सम है, आधी विषम। यानी 50 तक की संख्याओं को निकालने में हमको 25 सम संख्याएं मिल रही हैं, तो इसलिए हमको 25 सम संख्याओं का योग करना है। ठीक, क्योंकि बीच में 2 का गैप है, इसलिए कितना हो गया, 25 संख्याएँ आएँ। जब 25 संख्याएँ आएँ तो क्या हो गया, 25 गुणे में कितना आ जाएगा, 26। ठीक, बस यही हल कर दीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन था ये। अगर इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा बताओ, हल करके बताओ। 25 छक्का 150, 25 चौका 150 हो जाएगा। ठीक, 15 हासिल लगे, फिर 25 दूना 50 और 50 10 60 5 65, 165। कितना आ जाएगा, 1650 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 1650 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम निकालते हैं। चलिए अब ऐसे हम आगे इसको बढ़ा दे रहे हैं। 50 तक की जगह अगर हम कह दें प्रथम 100 तक की संख्याओं, प्रथम 100 तक की सम संख्याओं का योग निकालना हो तो क्या करेंगे, करके देखिए, अपने आप से करके देखिए। क्या करेंगे, 100 तक की सम संख्याओं को निकालने के लिए इसमें 50 सम होगी, 50 विषम होगी, तो इसलिए हमको 50 सम को देखना है। क्या करेंगे, 50 गुणे में 51 कर देंगे। बस, बहुत आसान है। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, 0 और 50 पंजे 125, 125 5 30, कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। ठीक है, हल करके देख लीजिए एक बार।
तो इस प्रकार इसका आंसर निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आप सबको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, इतनी आसान सी चीज़ें बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर इसी में थोड़ा सा अगर क्वेश्चन बदलने की कोशिश किया, जैसे अगर दे दिया जाए आप लोगों को दे दिया जाए प्रथम 100 विषम संख्या का योग बताइए। इसका सूत्र आप लोग जानते हैं, याद है? बताइए क्या हो जाएगा, इसका निकाल कर बताइए, सूत्र लगा के बताइए। इसका सूत्र क्या है? एन स्क्वायर। क्या है? एन स्क्वायर, मतलब नंबर का स्क्वायर कर देंगे बस। लेकिन 100 तक की विषम संख्या का योग निकालने के लिए एन स्क्वायर है, लेकिन 100 तक विषम संख्या में कितने सम हैं, कितने विषम हैं? इसमें जैसे 50 सम 50 विषम, उसी प्रकार इसमें 50 क्या है? विषम संख्याएं हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर कर देंगे बस। कितना आ जाएगा? 50 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बताइए। कितना हो जाएगा? 0 0 5 31। निकाल कर बताइए कितना हो जाएगा। शून्य 50 50 पंजे 28 200 कितना आ जाएगा? 55। कितना हो जाएगा? 2550 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी नहीं, इतना नहीं आएगा, 2500 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इतना निकल कर आएगा। तो इस प्रकार इसको हम विषम तो निकालना बहुत आसान है। अगर हमको दे दिया जाए कितने तक का, केवल दे दिए जाए, प्रथम न लगाया जाए, केवल दे दिए जाए 50, सॉरी, अगर दे दिया जाए 100, केवल यही दीजिए 100 विषम संख्या का योग बताइए, तो आप सब क्या करेंगे बताइए। अगर इसमें 100 तक विषम संख्या का योग दे दिया जा रहा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 100 विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो क्या करेंगे? 100 का स्क्वायर कर देंगे बस। 100 को स्क्वायर कर देंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा बताइए। डबल जीरो है, 2 जीरो और लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 10,000 आ जाएगा बस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो क्या आएगा? चलिए जैसे अगर हमें कोई संख्या दे दिया जाए भिन्न में, जैसे 0.252525 ना, ऐसे लिख के दे दिया जाए, ऐसे डैश को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, क्या करेंगे? बदलिए। चलिए देखिए, बता रहे हैं, एक बार हम बता दे रहे हैं।
देखिए ये 0.252525 ऐसे चला जा रहा है, मतलब रुकने का नाम नहीं ले। इसको क्या कहें? अशांत, अशांतवर्ती। मतलब क्या है? अशांत, एक मतलब रुक नहीं रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, 2525 अगर रिपीट हो रहा है यानी इसके ऊपर बार है, तब ये रुकेगा। यानी इसको अगर हम बार हटाएंगे तो क्या आएगा? डबल जीरो आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 लेकर आता है। जब ये इसको हटाएं क्या आएगा? डबल क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसको अगर हम छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसको हम छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही उत्तर दिया गया है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फिर जैसे अगर हम कोई दूसरी अगर संख्या दे रहे हैं, जैसे अगर हम दे रहे हैं 0.253 और ये संख्या दे रहे हैं को भिन्न में बदलिए, तो इसको हम किस प्रकार बदलते हैं? देखिए, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है। जिस पे बार नहीं लगा है इसको क्या करेंगे? इसको हम क्या करते हैं, 2 5 3, जिसके ऊपर बार लगा है उतना हम क्या करते हैं, नीचे 9 उतारते हैं, और जिसको बार नहीं लगा है 1 0 लगाते हैं। फिर जो जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यही हल कर देंगे, आ जाएगा। यानी इसको अगर हम माइनस करेंगे, इसमें से 253 से 2 अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 251 बटे में कितना आ जाएगा? 990। अगर छोटा करना चाहेंगे इसको छोटा कर लें, नहीं तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये हमारी क्लास आगे चलती रहेगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, और मैं तभी चैप्टर को पूरा करूँगा। धन्यवाद।